ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास के महात्म के तीसरे अध्याय की कथा। तीसरे अध्याय की कथा सुनने से पहले धर्मराज की कथा का श्रवण करेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वैशाख के महीने में अगर वैशाख के सभी नियम पालन किए जाएं और धर्मराज की कथा ना सुनी जाए, धर्मराज के लिए अर्घ्य ना दिया जाए, तो वैशाख के महीने में किया गया पुण्य भी शून्य हो जाता है। तो इसीलिए वैशाख महीने में धर्मराज की कथा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। स्वयं भगवान विष्णु ने धर्मराज को ये वरदान दिया है कि जो भी मनुष्य वैशाख के महीने में मेरी कथा का श्रवण करता है, मेरा पूजन करता है और धर्मराज की कथा का श्रवण नहीं करता, धर्मराज के लिए अर्घ्य नहीं देता, धर्मराज का भाग नहीं निकालता, तो उसे वैशाख के महीने में की गई मेरी सेवा का भी कोई फल प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए धर्मराज की कथा का श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। तो आइए वैशाख मास की कथा शुरू करने से पहले हम सुनते हैं धर्मराज की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया बहुत ही धर्मात्मा, भगवान की पूजा करने वाली, व्रत करने वाली थी। उसने कोई भी ऐसा व्रत नहीं था जो ना किया हो। हर प्रकार से भगवान की पूजा और सेवा किया करती थी। जब उस बुढ़िया की उम्र पूरी हो गई और यमदूत उसे लेने आए, तो वह उनके साथ चल दी। रास्ते में चलते चलते वैतरणी नदी आई, तो यमदूतों ने उससे पूछा कि माई, क्या तुमने गोदान किया है या नहीं? तो बुढ़िया ने तुरंत पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया, तो गाय उसके सामने आ गई। फिर बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से पार कर गई। कुछ देर के बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तो यमदूत ने कहा कि कुत्तों को खाना दिया था या नहीं माई? तो बुढ़िया ने फिर कुत्तों का ध्यान किया, तो वे कुत्ते उसका रास्ता छोड़कर चले गए। अब बुढ़िया आगे बढ़ी तो उसे रास्ते में कौवे मिले और उन कौवों ने उस बुढ़िया के सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था माई या नहीं लगाया? तो फिर बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया, तो फिर कौवे वापस चले गए। अब आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे। तब यमदूत बोले कि माई, किसी को चप्पल, जूता या खड़ाऊ दान की कि नहीं? तो बुढ़िया ने फिर खड़ाऊ का ध्यान किया, तो उसके पैरों में खड़ाऊ आ गई। इस प्रकार बुढ़िया ने अपने व्रत, दान और पुण्य के बल पर सारे रास्ते को आसानी से पार कर लिया। अब जैसे ही बुढ़िया यमलोक के द्वार पर पहुंची, तो चित्रगुप्त ने रोक दिया और चित्रगुप्त ने कहा कि इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तब यमदूत बोले कि इसने तो बहुत दान पुण्य किया है, तो आप क्यों मना कर रहे हो? लेकिन तब चित्रगुप्त बोले कि इसने हालांकि अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में एक बार भी धर्मराज के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। धर्मराज की सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे केवल 7 दिन के लिए फिर से धरती पर वापस भेज दें। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस लौट आऊँगी। यमराज ने उन्हें धरती पर पुनः वापस भेज दिया। बुढ़िया अपने गांव आई और गांव वालों के सामने दिखी, तो गांव वाले उसे भूतनी समझने लगे और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। वह जब अपने घर पहुंची, तो उसके बहू बेटे ने भी डर के मारे दरवाजे बंद कर दिए। तब बुढ़िया ने कहा कि सुनो बेटा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज की आज्ञा से केवल 7 दिन के लिए इस धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूँगी, जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। बुढ़िया की बातें सुनकर बहू बेटे ने उसके लिए पूजा की सामग्री एकत्रित की, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती तो वह हुंकारा नहीं भरता, जिससे बुढ़िया बाद में अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती और वह हुंकारा भी भरती। इस तरह से 7 दिन धर्मराज की विधि विधान, व्रत, पूजा और उद्यापन करने के बाद
धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजे। स्वर्ग से आए विमान को देख उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी और उसी ने हुंकारा भरा, इसीलिए वही मेरे साथ जाएगी। तब सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया ने उन्हें भी धर्मराज की कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग चले गए। तो धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तो बुढ़िया बोली, हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग मैं अपने गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज ने गांव वासियों को भी स्वर्ग में जाने का रास्ता दे दिया। हे धर्मराज, जैसे आपने बुढ़िया और उसके गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी स्वर्ग में जगह देना। साथ ही कहानी कहकर सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी परलोक में जगह देना। धर्मराज महाराज की जय। वैशाख मास महात्म का तीसरा अध्याय। नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण को उस पर सुख से सुलाकर उसकी ठंडी ठंडी हवा करता है, तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोगी रहता है। इस दान से सभी प्रकार के ताप संताप दूर हो जाते हैं। वह मनुष्य योगियों से भी दुर्लभ पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख में धूप में थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर श्रमनाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य, हे राजन, संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे ही पलंग देने वाला मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में शैया दान करे, वह इसी जन्म में सभी सुखों को भोगता है। उसके कुल की वृद्धि होती है, कोई रोग नहीं होता, उसे बड़ी आयु, निरोगता, यश और धैर्य मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता। इस मास में दान आदि करने का अपार फल होता है। वैशाख के धर्मों को इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोग कर अपना शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान देता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्म पद प्राप्त होता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुखपूर्वक नहीं सो पाता और इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है। फिर अपने 7 कुल समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई अथवा और किसी प्रकार का आसन देता है, जिस पर पत्रशायी विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, इससे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती, वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को प्राप्त नहीं होता। चटाई को देने वाला पुरुष आसन और शैया पर आरूढ़ हो सभी तरह के सुख पाता है। जो शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान देता है, वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, जो वैशाख में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। धूप से व्याकुल ब्राह्मण को जो मनुष्य पतला वस्त्र दान देता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में परम गति मिलती है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, अतः कपूर का दान ब्राह्मण को दें तो मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करे तो सार्वभौम राजा हो सब प्राणी उसकी आज्ञा मानते हैं और पुत्र तथा पौत्रों युक्त होकर सभी भोगों को भोग मोक्ष पाता है। त्वचा और हड्डी के संताप को चंदन तत्काल दूर कर देता है, अतः जो चंदन दान करता है वह तीनों पापों से दूर हो मोक्ष को प्राप्त करता है। जो जल में भीगी हुई खस, चंपा या कुशा दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। सभी देवता उसकी सहायता करते हैं, उसके सभी पाप और दुख दूर हो जाते हैं
और अंत में मोक्ष पाता है। जो वैशाख में गौरोचन और कस्तूरी दान करता है वह तीनों ताप से छूटकर मोक्ष पद पाता है। जो मेष की संक्रांति में तांबूल और कपूर दान करता है वह पृथ्वी में सारे सुख भोग कर निर्वाण पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेवती और जूही दान करता है वह सार्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष पद पाता है। जो वैशाख में केतकी और मल्लिका दान करता है वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों को दान देता है, और हे राजन, जो नारियल दान करता है उसके पुण्य के फल चित्त लगाकर सुनो। वह 7 जन्म तक ब्राह्मणों के घर जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाठी होता है। फिर वह 7 कुल समेत विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बनाकर ब्राह्मण को देता है उसके पुण्य के फल कहने को मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर बालू बिछा उसमें प्याऊ लगा देता है वह स्वर्ग लोक का गामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग, तालाब, कुआं, झोंपड़ी बनवाता है वह बड़ा धर्मात्मा है, उसको पुत्रों से और क्या। जो मनुष्य कुआं, तालाब, मंडप और प्याऊ लगवाता है तथा सद्धर्म का करना यही उसका पुत्र है। संतान 7 प्रकार की होती है। इन 7 में से जो एक भी नहीं करता वह मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतान देवताओं ने कही है। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य को संतान नहीं मिलती, इसलिए संतान की इच्छा करने वालों को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। पशु, पक्षी, मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग नहीं मिलता, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अगर सहित पान दान करता है वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूट जाता है और निरोगी मोक्ष को पाता है। जो वैशाख में तापनाशक छाछ का दान करता है वह विद्यावान और धनवान होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि गर्मी की ऋतु में तक्र के समान कोई दान नहीं, इसलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मण को छाछ का दान करें। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक डालकर अरुचि नाशक छाछ का दान करता है वह मोक्ष पाता है। जो गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य का फल कहने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। जो वैशाख महीने में अच्छे चावल दान करता है उसकी आयु लंबी होती है और वह सभी यज्ञों की फल पाता है। जो तेज रूप गौ का घी दान देता है वह अश्वमेध का फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ का दान करता है वह सभी पापों से छूट श्वेत द्वीप को जाता है। जो मनुष्य दान के ताप की शांति के लिए ईख दान करता है उसका अनंत पुण्य होता है। जो सायंकाल में श्रम की शांति के लिए पान का दान करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु की सायुज्यता पाता है। जो सायंकाल के समय ब्राह्मण को फल और पान का दान करे उसके पितरों को निश्चय सुधापान मिलता है। जो वैशाख महीना में पके आम के फल और पान का दान करता है उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। चैत्र महीना की अमावस्या को पेय से भरे घड़े का दान करने से 100 गया श्राद्ध कर लेने जैसा पुण्य प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। चैत्र की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मल्लिका, खस आदि वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान जो पितृश्वरों के लिए करता है उसको 96 श्राद्ध करने का पुण्य निस्संदेह प्राप्त होता है। यहाँ पर 3रा अध्याय समाप्त होता है। श्री कृष्ण चालीसा। वंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जन बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज।
जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन। जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरी, होवे पूर्ण विनय यह मेरी। आओ हर पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कट किंकणी काछनी काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छविलख सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। कर पै पान पूत नहीं मार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लखी तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार बारी बरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो। लख यशोदामन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथ काल यही तब तुम लीने, चरण चैन दय निर्भय कीने। करि गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंसहि केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन तह राज दिलाई। महिषे मृतक छयो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 10 सहस कुमारी। दे भीमहि तृण चीर संघारा, जरासेंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। मारथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए।
मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरतहि वसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय अरु मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उर धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमउ बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उर्धार, अष्ट सिद्ध नवनिधि फल लहे पदारथ चार। ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे, ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी, मोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटि सोहत, कानन में बाला। मोर मुकुट पीतांबर, सोहे वनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे। गज के फंद छुड़ाए, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। हिरण्यकश्यप संहारे, नरसिंह रूप धरे। पाहन से प्रभु प्रगटे, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केशी कंस विदारे, नलकूबर तारे। दामोदर छवि सुंदर, भगतन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे। फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज्य उग्र सेन पाए, माता शोक हरे। द्रुपद सुता पत राखी, करुणा लाज धरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे।